हेतु हैं और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्मा ही प्रभु है, ब्रह्मा ही सर्व जीव रूप है और ब्रह्मा ही सकल प्रजा का पति, रक्षक तथा अविनाशी है। वह ब्रह्मा अव्यय, नित्य और अजन्मा है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु है। क्योंकि वह अक्षर, अज और नित्य ब्रह्मा ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं, इसलिए उनका नित्य अनुरक्त भक्त होने के कारण मेरे राग आदि दोष शांत ही। इस ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उन मुनीश्वर ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो पुरुष इस स्तव को नित्य प्रति पढ़ता या सुनता है, वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि यह मारिशा पूर्व जन्म में कौन थी। यह बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा, अर्थात तुम प्रजावृत्ति रूप फल प्राप्त कर सकोगे। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभागा ने अपने भक्तिभाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। इसकी आराधना से प्रसन्न हो विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे शुभे, वर मांग। तब इसने अपनी मनोभिलाषा इस प्रकार कह सुनाई। भगवान, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ। हे जगतपते, मैं ऐसी अभागिनी हूं कि फलहीन पुत्रहीन ही उत्पन्न हुई। अतः आपकी कृपा से जन्म जन्म में मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हो और प्रजापति ब्रह्मा जी के समान पुत्र हो। और हे अधोक्षज, आपके प्रसाद से मैं भी कुल, शील अवस्था, सत्य, दाक्षिण्य, कार्यकुशलता, शीघ्रकारिता, अविसंवादिता, उल्टा न कहना, सत्व, कृत सेवा और कृतज्ञता आदि गुणों से तथा सुंदर रूप संपत्ति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली अयोनिजा माता के गर्भ से जन्म लिए बिना ही उत्पन्न हो। सोम बोले। उसके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवाधिदेव श्री ऋषिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी हुई उस बाला को उठाकर कहा। भगवान बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे और हे शोकने, उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीर्यवान एवं अत्यंत बल विक्रमयुक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह इस संसार में कितने ही वंशों को चलाने वाला होगा और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी। तथा तू भी मेरी कृपा